अब यहाँ हिंदी में जो है कह दिया कि डॉट डॉट भर, तो हिंदी में भी कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे ना, जैसे दिन भर, रात भर, जीवन भर, सालों भर, महीना भर, सप्ताह भर। सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो। मैं जीवन भर तुम्हारी मदद करूंगा। आज के लड़के और लड़कियां रात भर एक दूसरे से मोबाइल पर बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। वेलकम। आज हम लोग सीखेंगे बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या सीखेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखने के बाद वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे। वर्ड फॉर्मेशन यानी कि एक एक ट्रिक से हम लोग हजारों के संख्या में वर्ड बनाना सीखेंगे ताकि मस्त इंग्लिश बोल सके। ओके? यस सर। तो स्टार्ट करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यस सर। ओके, तो ध्यान दो बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है 8 नंबर पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है बेटा। प्रोनाउन का कंसेप्ट तो सबको पता है। यस सर। समझना सिर्फ क्या है बेटा? रिफ्लेक्सिव। हाँ, रिफ्लेक्सिव। आप लोग साइंस में रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे। यस सर। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। हाँ, रिफ्लेक्स, कोई चीज रिफ्लेक्ट करता है ना, रिफ्लेक्ट। हाँ, वेरी गुड। जैसे सपोज दैट कोई, हाँ, गेंद आप लोग देखे हो ना, गेंद को जब जमीन पर मारते हैं तो ऊपर भागता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। कोई दिक्कत है? तो साइंस वाले को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। कोई दिक्कत? उसी रिफ्लेक्शन से बना हुआ है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कोई दिक्कत? और प्रोनाउन का कंसेप्ट सबको पता है कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आइए इसके प्रोनाउन का हम जिक्र कर देते हैं। किसके प्रोनाउन? हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना? तो याद रखना है बेटा, माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है? आवर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ध्यान देना बेटा, यहां पर थोड़ा सा समझ लो। यहां पर देखो सेल्फ लिखा है, SELF, सेल्फ। ठीक है? तो सिंगुलर से प्लूरल हम लोग बनाना सीखे थे ना नंबर में। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब किसी वर्ड के अंत में, ठीक है ना, SELV आया हो, माने SELF आया हो, ठीक है ना, तो क्या करते हैं? VES में बदल देते हैं। ठीक है ना? तो देखो तो बदला है ना। हाँ, F को हटाया क्या करते हैं? VES। ठीक है ना? तो आवर सेल्फ तक सही है, लेकिन VES यानी कि VES कहाँ से आया? तो इस F को हटाया गया है। जैसे बताए थे नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स। तो रेगुलर क्लास जो कर रहा होगा उसको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अब कोई पूछता है कि कहाँ से आ गया? सेल्फ्स। तो मतलब सिंगुलर है तो सेल्फ, अब प्लूरल हो गया तो सेल्फ्स। ठीक है ना? वैसे भी जानो कि आई का माई सेल्फ होता है और आई का प्लूरल होता है वी। तो वी क्या होता है? आवर सेल्फ्स। आई माने एक व्यक्ति और आवर माने एक से अधिक व्यक्ति। तो ज़्यादा हो गया तो सेल्फ्स हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद क्या है? जल्दी बताओ। आई के बाद क्या आता है? वी। और वी के बाद हाँ, यो सेल्फ। सिंगुलर होगा तब, सिंगुलर होगा तब। ये सिंगुलर है बेटा, याद रखना। क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर समझ में आ रहा है क्या? हाँ, योर सेल्फ। चूंकि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर यानी कि एक व्यक्ति के लिए भी यूज होता है और एक से अधिक के लिए भी। तो सिंगुलर होगा तो सेल्फ और प्लूरल होगा तो हाँ, क्या होगा बेटा? सेल्फ्स। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लूरल हो जाएगा। हाँ, P फॉर प्लूरल, S फॉर सिंगुलर। ठीक है बेटा? उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? ही। ठीक है? हाँ, ही रहे, ठीक है ना, सॉरी,
हाँ, हिमसेल्फ। ठीक है बेटा, तो हिमसेल्फ किसके लिए आएगा? हाँ, किसी मर्द के लिए आएगा, किसी मर्द के लिए। यहाँ मेल लिख दें? हाँ, मेल समझ लो, किसी मेल के लिए आएगा। ठीक है, दूसरी चीज याद रखो, हर सेल्फ किसके लिए? हाँ, फीमेल के लिए। सबको पता है ना ऑलरेडी, कोई दिक्कत है? उसके बाद आता है बेटा दे। ठीक है ना, तो दे का क्या हो जाता है? देमसेल्व्स। यहां पर भी ईएस क्यों लग गया? क्योंकि एक से अधिक हो गया। कोई दिक्कत? हाँ, यानी कि यहां पर भी एस क्यों हो गया? हाँ, पुल्लल है इसलिए। ठीक है, एक से अधिक का हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद आता है बेटा इटसेल्फ। क्या आता है? हाँ, इटसेल्फ। ये किसके लिए आता है? निर्जीव वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। कोई दिक्कत? ये क्या है बेटा? यही जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, और यही जो है इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहलाता है। इसलिए 100% कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और इम्फेटिक प्रोनाउन भी है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होगा ना? तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बस एक चीज जान लेना है बेटा, पता है क्या? फंक्शन, काम। फॉर एग्जाम्पल, ये शर्ट देख रहे हो, ये हाफ शर्ट है कि फुल शर्ट है? हाफ शर्ट है। अगर इसी को यहाँ तक सिलवा लेते तो क्या हो जाता? फुल शर्ट। सिर्फ कपड़ा बढ़ जाता। उसी तरह से इन वर्ड्स का जो फंक्शन होगा ना, जो काम होगा, जो इसका वर्क होगा, वो वर्क बताएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इम्फेटिक प्रोनाउन है। समझ पा रही है ना? तो जिस दिन इम्फेटिक प्रोनाउन बताएंगे उस दिन 100% कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि कैसे जो है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ जो है इम्फेटिक प्रोनाउन का काम करता है। आज हम लोग ये जानेंगे कि ये जो है कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करता है। कोई दिक्कत? अब याद रखो, इस सब का हिंदी पता है क्या होता है? जानना चाहेंगे आप लोग? इस सब का हिंदी जान लो बेटा। जैसे माई सेल्फ का हिंदी होता है खुद या स्वयं या अपने आप। ठीक है? ठीक है ना? जैसे मैं खुद जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं अपने आप जाऊंगा। समझ में आ रही है ना? अभी भी तो हो जाए कि हम लोग खुद जाएंगे, हम लोग स्वयं जाएंगे, हम लोग अपने आप जाएंगे। होगा ना? और ठीक है ना, तुम जो है खुद आओगे या तुम खुद जाओगे, तुम स्वयं जाओगे, तुम अपने आप जाओगे। यानी कि मतलब क्या हम कहना क्या चाहते हैं बेटा? कि जो हिंदी लिखाए है ना, वो हिंदी जो है इन सब के सामने जोड़ दो, मानी इन सब का हिंदी वही होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे कर दें बेटा, आप लोग समझ जाओगे क्या? हाँ, समझ में आ रही है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? हाँ, जैसे सपोज डेट यहाँ पर देख रहे हैं ना, देमसेल्फ किसका हुआ है? वे लोग का। तो इसका मतलब क्या है कि वे लोग हाँ खुद जाएंगे, वे लोग स्वयं जाएंगे, वे लोग अपने आप जाएंगे। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो पहला पार्ट आप लोग समझ लिए। इसको हम लोग यूं कह लें कि ये हम लोग का स्टेप 1 हो गया। क्या हो गया? स्टेप 1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? यानी कि स्टेप 1 में हम लोग ये जाने कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ,
हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ का हिंदी क्या होता है, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए कि सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, बता दूं? है? चलिए, कितना आसान है बेटा, तो यहां से समझेंगे हम लोग। ठीक है, कहां से समझेंगे? यहां से। ठीक है, जिसका जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा वो तुरंत बोलेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो याद रखना बेटा, यहां पर ये माई सेल्फ किसका है? आई का है ना। तो यहां पर आई समझ लो, और यहां डॉट डॉट डॉट, और नो, समझो, आई डॉट डॉट माई सेल्फ। अब यहाँ पर हम जो है सेंटेंस का जो भी वर्ड्स आएंगे वो हम भरेंगे। यहाँ एक भी वर्ड आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, एक से अधिक आ सकता है। एक तो नहीं आएगा, ठीक है ना? ठीक है ना, एक भी आ सकता है अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य हो तब। ठीक है बेटा, तो चलो यहाँ पर कुछ ना कुछ भरेंगे, अभी कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, जब यहाँ पर कह दोगे ना कि आई डॉट डॉट माई सेल्फ, अब इसका हिंदी क्या निकलेगा मालूम है? अभी बताता हूँ, पहले सबको हम लोग देख लें। ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। कौन सा पार्ट देख रहे हैं? सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये था। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ का वी, आवर सेल्फ्स होगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया बेटा अब? हाँ, योर। तो क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, यू, योर सेल्फ। यहाँ पर जब प्लूरल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? यू, योर सेल्फ्स। ठीक है बेटा, और उसके बाद हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही, हिम, हिमसेल्फ, है ना। उसके बाद क्या है? हर। तो ये क्या हो जाएगा? सी, हाँ, डॉट डॉट हर सेल्फ। ठीक है बेटा, और देम का क्या हो जाएगा बेटा? दे डॉट डॉट देमसेल्व्स। और ईट का क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, ईट डॉट डॉट इटसेल्फ। इसमें एक चीज छूट गया है बेटा, पता है क्या? बता दूं? क्योंकि ये तो प्रोनाउन है, इसकी संख्या 7 होगा, देख लीजिएगा। 7 नहीं 8 होगा, क्योंकि प्लूरल के भी जोड़ दिए हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों हो गया? तो यू को जो है 2 बार यूज कर दिया गया, देख रहे हैं ना। हाँ, एक बार जो है सिंगुलर में और एक बार प्लूरल में, इसलिए 8 हो गया, नहीं तो ये 7 ही होता है। ठीक है, लेकिन कोई मर्द आ जाए, कोई पुरुष आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लें कि किसी लड़के का नाम आ जाए, जैसे राम, तो राम आएगा तो भी क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। क्या होगा? हाँ, हिमसेल्फ। और कोई लड़की आ जाएगी, महिला आ जाएगी, तो क्या होगा? हर सेल्फ। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर दें बेटा, यहाँ पर नाम के अनुसार कोडिंग कर दें ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर आ गया क्या चीज़? राम, तो क्या हो जाएगा बताओ? हिमसेल्फ। ठीक है ना। अब महिला आ जाएगी तो जैसे मान ले कि महिला आ गई सीता, तो क्या हो जाएगा? ठीक है। अब राम और सीता मतलब, राम का मतलब समझ लेना पूरी मर्द जाति। अब राम के जगह पर सोहबान भी आ सकता है, तो सोहबान हिमसेल्फ। और सीता के जगह पर सारा आ सकती है, तो सारा हर सेल्फ। समझ में आ रही है ना। उसके बाद जो एक चीज और समझ लेना है, जहां देम कह रहा है ना, देम सेल्फ, वहां एक से अधिक नाम आ जाए। क्या आ जाए? एक से अधिक नाम। तो यहां पर ऐसे कर सकते हैं हम लोग। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। देखो
एक से अधिक नाम, मतलब मोर देन वन नेम। क्या हो जाएगा? मोर देन वन नेम। तो यहाँ इसी को कह दे रहे हैं बेटा ऐसे, राम एंड सीता। और डॉट डॉट मान लो कि और भी कुछ आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? हाँ, themselves। कोई दिक्कत है? अब इसका हिंदी जान लो, जानना जरूरी है ना इसका हिंदी। क्योंकि जैसे इसका हिंदी जान लिए वैसा इसका हिंदी जान लीजिए, तो कहीं भी अगर स्टोरी में लिखा रहेगा, एसे में लिखा रहेगा या न्यूज़पेपर में लिखा रहेगा, तो उसको पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या लिखा है, इसका क्या हिंदी अर्थ निकलेगा। ओके, तो चलो इसका जैसे माई सेल्फ का था खुद, स्वयं, अपने आप, ठीक है ना। अब इसका देखो कह रहे कि आई माई सेल्फ, इसका हिंदी होगा बेटा, कलर चेंज कर दूं है ना, ज़्यादा दिखेगा। मैं खुद या स्वयं या अपने आप, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस बना दो कि मैं खुद वहाँ जाता हूँ, मैं स्वयं वहाँ जाता हूँ, मैं अपने आप वहाँ जाता हूँ, ठीक है। मैं खुद इंग्लिश सीखता हूँ, मैं स्वयं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं अपने आप इंग्लिश सीखता हूँ। यानी कि हमें इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे ना? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए। तो उसी तरह से अब जो है देखो, वी का हिंदी क्या होता है? हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, हम लोग खुद, ठीक है ना। हाँ, हम लोग खुद या हम लोग स्वयं या हम लोग अपने आप। यानी कि हम लोग खुद वहाँ जाते हैं, हम लोग स्वयं वहाँ जाते हैं, हम लोग अपने आप वहाँ जाते हैं। मतलब जाने के लिए कोई कहता नहीं है। समझ मारिए। उसके बाद कह रहा है कि यू का हिंदी होता है तुम। तुम होता है ना, तुम या आप, चूंकि सिंगुलर में यूज हो रहा है, तो तुम या आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुम खुद या स्वयं या अपने आप, ठीक है ना। इसका मतलब तुम खुद वहाँ जाते हो, तुम स्वयं वहाँ जाते हो, तुम अपने आप वहाँ जाते हो। यानी कि तुम्हें वहाँ जाने के लिए कोई कहता नहीं है। समझ मारिए ना। उसी तरह से इसका भी हिंदी निकलेगा क्या चीज़? हाँ, अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा? चूंकि ये पुल्लल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पुल्लल में है ना। तो तुम लोग या आप लोग, इसका मतलब तुम या आप, माने आप खुद, आप स्वयं, आप अपने आप। जैसे आप अपने आप वहाँ जाते हैं, आप अपने आप यहाँ आते हैं, आपको यहाँ आने के लिए कोई कहता नहीं है। मैं इनविटेशन देने नहीं जाता हूँ। समझ मारी है ना। एक कहावत है हिंदी में कि बिना बुलौले मत जई है गौरा, आदर होई है ना तुहार। तो बिना बुलौले मत जई है गौरा, आदर होई है ना तुहार। मतलब किसी के घर अगर बिना बुलाए चले गए तो आपका इज्जत नहीं होगा, आपका आदर नहीं होगा, आपका सत्कार नहीं होगा, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप अनइनवाइटेड गेस्ट कहलाएंगे। मतलब बिन बुलाए मेहमान। और बिन बुलाए मेहमान का कितना इज्जत खातिर होता है मालूम है ना आप लोगों को? है? हाँ, याद रखिएगा, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। ओके, चलिए बेटा। तो यहाँ पर पुल्लल हो जाएगा ना यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग या तुम लोग, हाँ, खुद या स्वयं या अपने आप। जैसे तुम लोग खुद यहाँ आते हो, ठीक है ना, या आप लोग खुद यहाँ आते हो, आप लोग स्वयं यहाँ आते हो, आप लोग अपने आप यहाँ आते हो। आप लोग को बुलाने के लिए हम इनविटेशन कार्ड नहीं देने जाते हैं। समझ पा रही है? सेंटेंस जब इस पर बनाएंगे तो बड़ी मज़ेदार बनेगा। अभी तो सिर्फ हिंदी समझा रहे हैं ताकि आपको 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, ताकि इसके बाद जब हम पढ़ाए क्या चीज़,
इम्फैटिक प्रोनाउन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बता रहे थे ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों का प्रोनाउन सेम होता है, अंतर होता है तो सिर्फ फंक्शन में। ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे मैं खुद गाली देता हूं और मैं खुद को गाली देता हूं, याद रखो, मैं खुद गाली देता हूं और मैं खुद को गाली देता हूं। मैं खुद गाली देता हूं मतलब मुझे गाली देने के लिए कोई कहने नहीं आता है कि चलो जो है प्रियंका को गाली देना है, चलो सारा को गाली देना है, चलो मारिया को गाली देना है, तो मैं खुद गाली देता हूं। एक होता है कि मैं खुद को गाली देता हूं, मतलब अपने आप को गाली देता हूं। गौतम बुद्ध का नाम सुने हैं ना आप लोग? एक मर्तबे गौतम बुद्ध जो है रास्ते पकड़ कर जा रहे थे, उनके पीछे पीछे एक आदमी जो है उनको खूब गाली दे रहा था। ठीक है ना, पीछे पीछे चल रहा था, उनको गाली दे रहा था। ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध को लगा कि इसको नहीं बोलेंगे तो बेचारे का टाइम बर्बाद हो रहा है और मेरे पीछे पीछे जा रहा है, कोई फ़ायदा इसको हो नहीं रहा है। तो गौतम बुद्ध पीछे मुड़कर पूछे कि कुछ कह रहे हैं क्या? ये और गुस्सा आ गया। कौन? जो आदमी था। वो कहा अरे मैं तुम्ही को गाली दे रहा हूं। तो क्या? तो मैं आपको गाली दे रहा हूं। ओ, तो गौतम बुद्ध कहे कि मान लो कि ये कोई वस्तु है और मैं तुमको दे रहा हूं और तुम नहीं ले रहे हो तो फिर वस्तु किसके पास रह जाएगा? हाँ, तुम्हारे पास। हाँ, तो गौतम बुद्ध कहे कि देखो तुम जो दे रहे हो ना, हम ले नहीं रहे हैं। हाँ, हम ले नहीं रहे हैं, यानी कि तुम गाली दे रहे हो, तुम्हारे ही पास रह जा रहा है। समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये वाक्य जो मैंने बताया, ये रिफ्लेक्शन से जो है क्या है, प्रभावित है, माने उसी से जो है जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। समझ में आ रही है ना। इसीलिए मैंने बोला कि मैं खुद गाली देता हूँ और मैं खुद को गाली देता हूँ। मैं खुद चोट पहुँचाता हूँ और मैं खुद को चोट पहुँचाता हूँ। मैं खुद मारता हूँ और मैं खुद को मारता हूँ। हाँ, समझो, मैं खुद को मारता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो खुद को मार रहा हूँ। अब मैं खुद मारता हूँ, मैंने किसी को थप्पड़ मारता हूँ, जैसे मारिया को मारता हूँ, माही को मारता हूँ। समझ में आ रही है? ध्यान दो सारा। तो समझ में आ रहा है ना। तो इसमें से एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एक इम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे दिन पढ़ेंगे क्या चीज़? इम्फेटिक। तो दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो बेटा अब ध्यान दो। हिमसेल्फ मतलब किसके लिए? पुरुष के लिए हो रहा है ना, मेल के लिए। मतलब क्या हिंदी निकलेगा? वह स्वयं या खुद या अपने आप, है ना, अपने आप। ठीक है ना। जैसे वह अपने आप आता है, हाँ, वह स्वयं आता है, वह खुद आता है, उसको बुलाने कोई नहीं जाता, ऐसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना। ठीक है। उसके बाद देखो कह रहे कि हर सेल्फ, हाँ, हर सेल्फ माने फीमेल के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, वह नहीं, खुद स्वयं या अपने आप। नहीं बेटा, हाँ हाँ ठीक है, लड़की वो कह रहे हैं। इसका मतलब वह खुद यहाँ आती है, वह स्वयं यहाँ आती है, वह अपने आप यहाँ आती है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वह खुद यहाँ आती है, वह स्वयं यहाँ आती है, वह अपने आप यहाँ आती है, उसको यहाँ आने के लिए कोई कहता नहीं है, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं देने जाता है। समझ में आ रही है ना। बस एक एक थ्योरी याद रखिएगा। हाँ, कि बिना बुलौले मत जाइए गौरा, आदर होइए ना तो। हाँ, ये चीज़ याद रखना। चलो बेटा, अब उसके बाद देम सेल्फ्स है ना। इसका मतलब क्या हुआ? वे लोग खुद या स्वयं या अपने आप, मतलब वे लोग खुद यहाँ आते हैं, वे लोग स्वयं यहाँ आते हैं, वे लोग अपने आप यहाँ आते हैं। समझ में आ रही है? हैं? मान लो कि आपको इंग्लिश बनाना होगा कि वे लोग अपने आप पढ़ते हैं,
हाँ, तो अभी इसी इसी का यूज करेंगे ना, इसी थ्योरी का ही यूज करेंगे। हाँ, तो कहाँ करेंगे? दे, वे लोग खुद पढ़ते हैं या वे लोग स्वयं पढ़ते हैं, वो लोग अपने आप पढ़ते हैं, तो कहेंगे दे स्टडी, बीच में स्टडी हो गया, आर देम सेल्फ्स। समझ में रही है? वे लोग खुद जो है झगड़ा करते हैं, तो कहेंगे दे फाइट देम सेल्फ्स। हाँ, खुद लड़ते हैं। ठीक है, चले उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? इट, निर्जीव पदार्थ। जैसे आप लोग देखिएगा, मेट्रो में चढ़े आप लोग, तो मेट्रो का दरवाज़ा अपने आप खुलता है, समझे ना? तो कहेंगे कि मेट्रो का दरवाज़ा हाँ खुद खुलता है, खुद बंद होता है। समझ में रही है ना? तो यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ मेट्रो का दरवाज़ा कर देंगे, अब तब क्या हो जाएगा? मैंने निर्जीव पदार्थ कर देंगे, अब तब इसका हो जाएगा क्या चीज़? खुद या स्वयं या अपने आप। समझ में आ रही है ना? जैसे दरवाज़ा अपने आप खुलता है, तो कहेंगे ना कि दरवाज़ा खुद खुलता है, दरवाज़ा स्वयं खुलता है, या दरवाज़ा अपने आप खुलता है, तो कहेंगे द डोर ओपन्स इटसेल्फ। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? चलो उसके बाद देखो, जैसे राम आ जाएगा, राम अपने आप आता है, राम खुद आता है, राम स्वयं आता है, तो राम के लिए क्या कर देंगे? हाँ, राम के लिए हिमसेल्फ नहीं, यार राम है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ नाम लिख दो, राम क्या चीज? नहीं, राम खुद या स्वयं या अपने आप। मतलब राम खुद यहाँ आता है, राम स्वयं यहाँ आता है, राम अपने आप यहाँ आता है। मैंने राम को कोई आने के लिए कहने नहीं जाता है। तो जब राम समझ में आ गया, तो राम के जगह पर रहीम भी कह लो कि रहीम खुद यहाँ आता है, रहीम स्वयं यहाँ आता है, रहीम अपने आप यहाँ आता है। और सीता तब न कहेंगे जब महिला में आएंगे बेटा। ठीक है? हाँ, तो तुम्हारी दीदी को नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान देगी यहाँ तब न समझ में आएगा। ओके, चलो आज जब यहाँ महिला के लिए यूज करेंगे, मतलब तो नाम रख देंगे ज्यों का त्यों, क्या कि सीता हाँ खुद या स्वयं या अपने आप, तो कहेंगे सीता खुद यहाँ आती है। कोई कहता है ना कि सीता क्यों बुलाते हो, तो हम कहाँ बुलाते हैं, सीता तो खुद यहाँ आती है, सीता अपने आप यहाँ आती है। ठीक है? सीता स्वयं यहाँ आती है, उसको बुलाने के लिए कोई जाता नहीं है, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं देने जाता। समझ में आ रही है? चलो, तो ये चीज हो गया। अगर यहाँ पुल्लल हो जाए, क्या हो जाएगा बेटा? पुल्लल हो जाए, तब क्या होगा? हाँ, तब क्या हो जाएगा? हाँ, मैं अभी बता देता हूँ क्या हो जाएगा। देखो ना, क्या टेंशन में हो कि राम एंड सीता, और यहाँ पर हो जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, राम सीता, और भी नाम यहाँ हो सकता है, एक से अधिक नाम है तो एक से अधिक हो गया, राम सीता और भी हो सकता है। ठीक है ना? क्या चीज? तो स्वयं या खुद या अपने आप। तो राम, सीता, गीता, अनीता स्वयं यहाँ आते हैं, मैं बुलाने नहीं जाता हूँ, खुद यहाँ आते हैं, अपने आप यहाँ आते हैं। समझ में आ रही है ना? तो इस सब का हिंदी समझ में आ गया बेटा? तो दो पार्ट में हमने आप लोग को समझाने का प्रयास किया। किस चीज को? हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। कितने पार्ट में हम लोग समझे बेटा? दो पार्ट। यानी कि ये रहा स्टेप 1 और ये हो जाएगा बेटा स्टेप 2। कोई दिक्कत नहीं ना? अब स्टेप 3 में हम लोग इस पर सेंटेंस बनाएंगे, एकदम मजेदार सेंटेंस बनेगा। ठीक है ना? थ्योरी यही याद रखना, ये वाला थ्योरी, इसी थ्योरी पर बनेगा बेटा। पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट, अब बीच में अदर वर्ड्स आएगा, लास्ट में माई सेल्फ लगा रहेगा। कब? जब सब्जेक्ट आई रहेगा तब। अगर वी रहेगा तो बीच में अदर वर्ड्स रहेगा, अंत में आवर सेल्फ आएगा, यू रहेगा, आवर सेल्फ। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया?
तो चलो हम लोग अब सेंटेंस देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना बेटा? कोई दिक्कत? यानी कि हम लोग जो है करने क्या जा रहे हैं, हम लोग करने क्या जा रहे हैं? हाँ, सेंटेंस तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन किस चीज का? खुद, स्वयं और अपने आप। अब एक सवाल है मेरा बेटा, अगर कोई पूछे कि खुद का इंग्लिश क्या है, स्वयं का क्या है और अपने आप का क्या है, तो क्या कोई स्पष्टीकरण दे पाओगे? बिल्कुल नहीं दे पाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार जो है खुद, स्वयं और अपने आप का इंग्लिश होता है। क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आई है तो माई होगा, वी है सब्जेक्ट तो आवर होगा, यू है सब्जेक्ट सिंगुलर तो योर सेल्फ होगा, अब प्लूरल है तो योर सेल्फ होगा। सब्जेक्ट के रूप में अगर जो है ही है तो हिम सेल्फ होगा, अगर सी है तो हर सेल्फ होगा, दे सब्जेक्ट है तो देम सेल्फ होगा, इट सब्जेक्ट है तो इट सेल्फ होगा, निर्जीव वस्तु है तो इट सेल्फ होगा, कोई व्यक्ति है तो हिम सेल्फ होगा, कोई महिला है हर सेल्फ होगा, अब प्लूरल है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो तो देम सेल्फ होगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग को इसी का ना समझना है जी कि खुद, स्वयं और अपने आप अगर हिंदी सेंटेंस में लगा रहे तो इसका अंग्रेजी जो माई सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ जो बता रहे थे वो कहाँ यूज होगा, तो बता भी दिए थे कि अंत में यूज होगा। चलिए सेंटेंस देखो तब समझ में आएगा बेटा। जैसे जो मैं हिंदी में सेंटेंस बोल रहा था उसी को मैं अब इंग्लिश में बोलने जा रहा हूँ, इंग्लिश में लिखने जा रहा हूँ। हिंदी सेंटेंस होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, जैसे ध्यान दो बेटा, कहा जाए कि मैं अपने अंग्रेजी सीखता हूं। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया है ना बेटा। कह रहे कि मैं अपने आप अंग्रेजी सीखता हूं, तो सबसे पहले जानना बेटा कि अपने आप का अंग्रेजी क्या होगा? आई है तो माई सेल्फ हो जाएगा। तो पहले बना देना है कि मैं अंग्रेजी सीखता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो मैं अंग्रेजी सीखता हूं, इसका अंग्रेजी क्या होगा? हाँ, आई लर्न, हाँ आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूं। ठीक है, अब क्या कर देंगे? माई सेल्फ। मतलब मैं अपने आप इंग्लिश सीखता हूं, मुझे अंग्रेजी कोई सिखाता नहीं है। मैं खुद इंग्लिश सीखता हूं, मुझे कोई अंग्रेजी सिखाता नहीं है। मैं स्वयं इंग्लिश सीखता हूं, मुझे इंग्लिश कोई सिखाता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, समझ मारिए। तो देखो तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया ना, क्या चीज़? माई सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पर आई है, इसी पर तो ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, कहा जाए कि मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद खेलूंगा, मैं खुद बोलूंगा, तो टेंस के अनुसार बदलते जाएगा। ये तो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य था, ताहती है, ठीक है ना। लेकिन कहा जाए कि मैं खुद जाऊंगा, तो मैं खुद जाऊंगा इसकी अंग्रेजी क्या होगी बेटा? हाँ, क्या होगी? आई शैल गो, मैं जाऊंगा, और क्या होगा यहां पर? माई सेल्फ। आई शैल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा। कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे किस पर? सिर्फ फर्स्ट पर्सन पर, यानी कि आई पर। तो माई सेल्फ हो रहा है। और जो मैं स्ट्रक्चर बताया था इसका, आई का, आई वाला, उसका स्ट्रक्चर यही ना था बेटा, इस तरह से था कि आई और डॉट डॉट माई सेल्फ, ऐसा ही था ना, ऐसा ही था ना। तो देखो तो शुरू में जो है इस सेंटेंस के शुरू में जो आई है कि नहीं, और अंत में माई सेल्फ है कि नहीं, देखो तो। और बीच में जो डॉट डॉट कह रहा है वहां मैंने बताया था कि जो भी वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी उस वर्ड को हम फिलअप कर देंगे। ठीक है ना। तो देखो तो ये बीच वाला वर्ड हो गया कि नहीं? लर्न
इंग्लिश, है ना? ठीक है ना? जैसे शैल गो, आ गया कि नहीं? समझ पा रही? हाँ, तो यहाँ नहीं कर सकते थे कि आई शैल गो माई सेल्फ, आई शैल कम माई सेल्फ, आई शैल स्पीक माई सेल्फ, मैं खुद बोलूँगा, मैं स्वयं बोलूँगा, मैं अपने आप बोलूँगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद जो है जान लो, ठीक है ना? ये तो हो गया किसका? फर्स्ट पर्सन मैंने आई के बारे में। अब जो है फिर सेंटेंस नंबर 1 देख लो वी के बारे में। जैसे हम लोग, ठीक है ना? हाँ, खुद कहो, स्वयं कहो या अपने आप कहो, तीनों वर्ड में से किसी भी वर्ड को चुन सकते हो, खुद, स्वयं या अपने आप, क्योंकि तीनों का इंग्लिश तो एक ही होता है। तो जैसे कहा जाए कि हम लोग खुद आएंगे, ठीक है ना? हम लोग खुद आएंगे, क्या होगा इस इंग्लिश बेटा? हम लोग खुद आएंगे, क्या होगा? बहुत मारेंगे। हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा? वी। और वी के साथ क्या लगता है? सेल। और आना का अंग्रेजी होता है कम। वी सेल कम, हम लोग आएंगे। आपको आ रहा है कि खुद, तो खुद का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हाँ, वी है तो क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ्स। क्या हो जाएगा बेटा? आवर सेल्फ्स। जो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं क्लास में, उनको पनिशमेंट तो मैं ज़रूर दूंगा, याद रखना, ध्यान दो। तो यहाँ पर वी है तो क्या हो गया बेटा? आवर सेल्फ्स हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? अब एक चीज़ और समझ लेना है बेटा, कि जो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था आप लोगों को, क्या कि वी आर डॉट डॉट आवर सेल्फ्स। तो देखो, तो वही चीज़ है ना यहाँ पर, ठीक है ना? वी आया है, आवर सेल्फ्स आया है। इस सेंटेंस में आया है कि नहीं? देखो तो वी आया है और सेल्फ्स आया है, ठीक है? बीच में क्या जुड़ गया? सेल कम जुड़ गया। तो इसी के लिए तो ये स्पेस हम वहाँ छोड़कर बताए हुए थे, ठीक है? कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है बेटा? जल्दी बोलिए। उसके बाद जो है जान लीजिए, ये अलग हो गया सेकंड पर्सन। उसके बाद जान लीजिए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। जैसे आप अपने आप यहाँ आते हैं, आप अपने आप यहाँ आते हैं, आपको कोई बुलाने नहीं जाता है, ठीक है? तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? यू। क्या होगा? यू। और ठीक है ना? ताहती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो कहेंगे यू कम, मतलब आप आते हैं। और कहाँ पर? यहाँ। तो यहाँ का अंग्रेजी होगा हियर, यानी कि यू कम हियर, आप यहाँ आते हैं। और अपने आप, तो अपने आप का अंग्रेजी क्या होगा? हाँ, यू है तो योर सेल्फ। यही समझना है बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार चुनना है। खुद, स्वयं और अपने आप का अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार चुनना है। इसलिए तो हमने लिखाया था, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, सबके सामने लिखा दिया था ना। तो बताओ, यहाँ वी है, यू है तो क्या होगा? हाँ, अब निर्भर करता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप अपने आप यहाँ आते हैं, आप तो किसी एक को कह रहा है, एक को कह रहा है, तो यू कम हियर, हाँ, योर सेल्फ, ठीक है? आप अपने आप यहाँ आते हैं, ठीक है? अगर इसी को हम कह दें कि आप लोग अपने आप यहाँ आते हैं, ठीक है ना बेटा? ऐसे कर दें, सेकेंड सेंटेंस समझो। आप लोग, अब एक से अधिक नाम हो गया ना, तो आप लोग अपने आप यहाँ आते हैं। एक चीज़ और समझते चलो बेटा हिंदी का। देखो यहाँ पर हैं के ऊपर अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, लगा है? देखो तो
नहीं लगाना, इसमें लगा है ना, Yes, sir. तो जब लग गया तो ये पुल्लल हो गया। Yes, sir. इस पर भी ध्यान देना, हिंदी भी सीखते चलना है, ठीक है ना। वैसे हिंदी मेरा ऐसा ही कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना मालूम है कि जब इस पर अनुस्वार लग जाएगा ना तो ये पुल्लल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ लग गया तो पुल्लल हो गया ना, क्योंकि यहाँ तो पुल्लल है ना, आप लोग अपने आप यहाँ आते हैं, तो अपने आप की जगह पर स्वयं भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो क्या कहेंगे बेटा, हाँ, यू कम हियर योर सेल्फ्स। देखो तो हो गया बेटा, तो यहाँ योर सेल्फ्स हो गया, क्यों, चूंकि ये पुल्लल हो गया। आप लोग कह रहा है, यहाँ पर आप कह रहा था, इसलिए यहाँ पर योर सेल्फ हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो सेल्फ माने सिंगुलर और सेल्फ्स मतलब पुल्लर। कोई दिक्कत? तो इसका भी स्ट्रक्चर आप लोग को हमने बताया था ना बेटा, बताया था कि नहीं? क्या स्ट्रक्चर मैंने बताया था, बताओ। मैंने बताया था कि यू, हाँ, डॉट डॉट योर सेल्फ, यू डॉट डॉट योर सेल्फ्स। कोई दिक्कत? बोलो। तो यहाँ डॉट डॉट के जगह पर जो बीच वाला जो वर्ड आ रहा है, क्या, जैसे कम हियर, ठीक है ना, कम हियर, वही चीज़ तो यहाँ पर भर दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड आते रहेंगे बीच में जो हमने डॉट डॉट दिया है। समझ में आ रही है सबको? एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो सेकंड पर्सन हम लोगों ने देख दिया। उसके बाद क्या आता है बेटा, थर्ड पर्सन। क्या आता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है? हाँ, तो जैसे मान लें कि अगर हम सेंटेंस बनावे या सेंटेंस दिया रहे कि वह अपने आप यहाँ आता है, ठीक है बेटा, वह अपने आप यहाँ आता है या वह स्वयं यहाँ आता है, वह खुद यहाँ आता है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हाँ, कहेंगे ही कम्स। हाँ, चूंकि ही सी इट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई एक नाम हो, तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है बेटा। तो ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है और अपने आप, तो क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखवाया था, आप लोग को याद है? हाँ, मैंने लिखवाया था बेटा कि ही डॉट डॉट हिम सेल्फ। देखिए, तो इसी स्ट्रक्चर पर है कि नहीं सेंटेंस ये, है ना। यहाँ डॉट डॉट क्या आ रहा है, तो बीच में डॉट डॉट क्या आ गया, कम हियर आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? उसी तरह से क्या आ जाए, थर्ड पर्सन सी आ जाए, जैसे वह अपने आप यहाँ आती है, ठीक है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर हम, वह क्या अंग्रेजी सी, हाँ, तो कहेंगे सी कम्स हियर, वह यहाँ आती है, टेंस के अनुसार अरेंज कर देंगे। और यहाँ सी है तो क्या कर देंगे, हर सेल्फ। समझ में आ रही है ना? इसका भी स्ट्रक्चर हम क्या लिखाए थे आप लोगों को? हाँ, लिखाए थे हम सी डॉट डॉट हर सेल्फ, लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? चलिए, उसके बाद चले कहाँ पर बेटा, उसके बाद आ जाओ बेटा आप, हाँ, किस पर? हाँ, दे कहाँ गया, दे पर नहीं बनाएंगे। जैसे कहेंगे वे लोग अपने आप यहाँ आते हैं, ठीक है। तो वे लोग अपने आप यहाँ आते हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी दे, यहाँ आते हैं,
तो यहाँ आते हैं तो क्या कहेंगे? हाँ, कम हियर। वे लोग यहाँ आते हैं और अपने आप, तो दे है तो क्या हो जाएगा? देम सेल्फ। देम, हाँ देम सेल्फ्स होगा, याद रखिएगा, क्योंकि हम लिखाए थे ना बेटा, हाँ कि दे रहेगा तो क्या हो जाएगा? देम सेल्फ्स हो जाएगा, पुल्लल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर भी इसका लिखाए थे हम, लिखाए थे या नहीं लिखाए थे? क्या लिखाए थे? हाँ लिखाए थे, दे डॉट डॉट देम सेल्फ, उसी का यूज हो रहा है ना। यहाँ डॉट डॉट कह रहा है तो डॉट डॉट के जगह पर देखो तो कम हियर लिख रहा है ना। हम एक वर्ब लेकर चल रहे हैं, कम। आप कोई भी वर्ब जो है ले सकते हो, ठीक है ना, कि वे लोग अपने आप पढ़ते हैं, वे लोग अपने आप खेलते हैं, वे लोग अपने आप जो है जाते हैं, वे लोग अपने आप लिखते हैं, वे लोग अपने आप दौड़ते हैं, वे लोग अपने आप हंसते हैं, उन लोग को हंसाने कोई नहीं जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद क्या आ गया बेटा? दे के बाद इट। क्या आएगा बेटा? दे के बाद आएगा इट। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे क्या लिखे हैं? दरवाजा अपने आप खुलता है। दरवाजा अपने आप खुलता है तो क्या कहेंगे? द डोर ओपन्स। हाँ, इट सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि दरवाजा अपने आप खुलता है। तो ईट का प्रयोग निर्जीव पदार्थ के लिए होता है और दरवाजा क्या है? निर्जीव है, तो यहां पर ईट सेल्फ हो गया। ठीक है ना। अगर जो है दरवाजा न कहकर ऐसा ही कह रहे हैं कि यह अपने आप खुलता है और किसी निर्जीव चीज को बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इट ओपन्स। क्या हो जाएगा बेटा? हाँ इट, हाँ इट ओपन्स मतलब यह खुलता है अपने आप, तो यहां क्या कर देंगे? इट सेल्फ। समझो तो बेटा, समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि यह अपने आप खुलता है और इसका मतलब कि दरवाजा अपने आप खुलता है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, उसके बाद जो है क्या आएगा बेटा? कुछ आएगा? बोले थे कुछ, जल्दी बोलो। है नहीं, अभी भी बाकी है। क्यों घबरा रहे हो बेटा तुम लोग? ठीक है, अगर किसी लड़के का नाम आ जाए, किसी लड़की का नाम आ जाए या पुल्लल आ जाए, माने मेल का नाम आ जाए, फीमेल का नाम आ जाए या पुल्लल आ जाए, ठीक है ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, जैसे श्री लालू प्रसाद अपने आप बोलते हैं। देखो बेटा, कोई एक वर्ब ले लेना है, अब आना ही पर नहीं, हम तो कंसेप्ट दे दिए ना। ये भी कर सकते थे कि श्री लालू प्रसाद अपने आप यहाँ आते हैं, वही सेंटेंस कर दें, बोलना हटा दें। चलो, अपने आप यहाँ आते हैं। इसका मतलब आप लोग चाह रहे थे कि एक वर्ब चल रहा है आना, तो उसी पर सब चले, है ना। तो चलो, सेंटेंस क्या हो गया बेटा? कि लालू प्रसाद अपने आप यहाँ आते हैं। तो पहले बना डालो कि लालू प्रसाद यहाँ आते हैं, ठीक है ना। तो कहेंगे बेटा कि मिस्टर लालू प्रसाद, प्रसाद का याद हो जाएगा जी, कहेंगे मिस्टर लालू प्रसाद आते हैं, तो क्या कर देंगे बेटा? कम्स। और यहाँ, तो यहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा हियर। और अपने आप,
कोई व्यक्ति है ना जी, तो इसका क्या होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? हिमसेल्फ। क्या होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? और आई होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। आई यू होगा तो सिंगुलर, सिंगुलर, हाँ यू सिंगुलर होगा तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ। अब यू प्लुरल होगा तो योर सेल्फ। समझ में रही ना? ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। कोई लड़की होगी तो हर सेल्फ, लड़का होगा तो हिम सेल्फ। तो लालू प्रसाद लड़का है कि नहीं? मेल है ना? तो कहेंगे मिस्टर लालू प्रसाद कम्स हियर। हाँ, क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। ठीक है, देखो तो यही स्ट्रक्चर है ना इसमें भी। मैंने बताया था कि कोई नाम, तो ये लालू प्रसाद नाम हो गया, हिमसेल्फ डॉट डॉट दिए थे ना, ऐसे डॉट डॉट दिए थे, तो उसके डॉट डॉट के जगह पर क्या हो गया? हाँ, कम्स हियर हो गया। ठीक है, कहीं योगी जी अपने आप मुसलमानों पर कमेंट करते हैं, मतलब उनको कमेंट करने के लिए हाँ कोई बोलता नहीं है। समझ में ना? मोदी जी अपने आप मुसलमानों पर हमला करते हैं। हमला करना मतलब शीत युद्ध, शीत युद्ध, लाठी डंडा लेकर नहीं। शीत युद्ध समझते हैं? जब बात से युद्ध करते हैं ना, बात से समझ रहे ना, कि मुंह से कहेंगे ना तुमको मार देंगे, पीट देंगे, उड़ा देंगे, तोड़ देंगे, तो इसको अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं बेटा? हाँ, इसको कोल्ड वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड वार। कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध, और शीत युद्ध मतलब बातचीत से युद्ध, बातचीत से युद्ध। तुम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा, सिवान के एक वाक्य में बता रहा हूँ। सिवान में एक जो है एसपी आए थे, बच्चू सिंह मीणा। क्या आए थे? बच्चू सिंह मीणा। और उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के एमपी हुआ करते थे। तो बच्चू सिंह मीणा, ठीक है ना, बच्चू सिंह मीणा को बोले थे मोहम्मद शहाबुद्दीन कि तुमको सिवान से जो है राजस्थान तक जो है खदेड़ कर मारेंगे। क्योंकि राजस्थान के रहने वाले थे बच्चू सिंह मीणा, तो क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन बोले थे कि मैं सिवान से तुम्हें राजस्थान तक खदेड़ कर मारूंगा। तो बच्चू सिंह मीणा बोले थे कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक खदेड़ कर मारूंगा। तो इसको क्या है? ये शीत युद्ध है। ये उनको बोले, वो उनको बोले। जब जब इलेक्शन आता है तो देखिएगा, ये नेता उस पर आरोप लगाता है, ये उस पर आरोप लगाता है, तो ये सब क्या चलता है? शीत युद्ध। इसको कोल्ड वार बोलते हैं। समझ में रही है? चलिए बेटा, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? है? ये तो समझ में आ गया। जैसे कि मान ली कि मिस्टर योगी, माने योगी जी मुसलमानों पर हमला करते हैं, हाँ अपने आप हमला करते हैं, तो वहाँ पर योगी जी आ गए तो हिमसेल्फ हो जाएगा, मोदी जी आ गए तो हिमसेल्फ हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर कोई जो है महिला आ गई, महिला समझ रहे हैं क्या? महिला मतलब औरत। ठीक है बेटा? फॉर एग्जाम्पल जैसे शबनम, हाँ अपने, हाँ अच्छा यहाँ आते हैं, ठीक है चलो। शबनम अपने आप यहाँ आती है। हम लोग एक ही वर्ब लेकर चल रहे हैं, आना, टाइप कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना बेटा? चलो, तो शबनम अपने आप यहाँ आती है तो क्या कहेंगे? हाँ, अगर शबनम की शादी हो गई है तो श्रीमती शबनम कहेंगे, है ना? तो यहाँ पर हम ऐसे कर दे रहे हैं बेटा, हाँ मिसेस शबनम कम्स हियर हरसेल्फ। ठीक है बेटा? यानी कि कोई अगर महिला का नाम हो जाए तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हरसेल्फ होगा। क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के जगह पर कौन सा सब्जेक्ट होगा तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, यही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, है? चलो, तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए, कोई दिक्कत? अब अगर पुल्लल आ जाए, पुल्लल मतलब हाँ एक से अधिक जो है नाम आ जाए, जैसे आ सकता है क्या चीज?
हाँ, जैसे आ सकता है राम और सीता अपने आप यहाँ आते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे? हैं? नहीं बेटा, सीता लिखे हैं, तुम लोग पढ़ नहीं पाता। चलो हो गया, चलो बेटा, तो क्या कहेंगे बेटा? राम एंड सीता, अब कम होगा, कम से नहीं होगा। राम एंड सीता कम हियर, यहाँ आते हैं। अब बताओ कि यहाँ पर क्या हो गया बेटा? राम और सीता हो गया, तो इसका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? क्योंकि अपने आप का अंग्रेजी लिखना पड़ेगा ना, तो राम और सीता का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा बेटा? देम सेल्व्स। एनी प्रॉब्लम? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का? ठीक है। हाँ, तो सेंटेंस, हाँ इस तरह से। अब जो हम सेंटेंस आप लोग को बनवा रहे थे, कौन सा सेंटेंस? जल्दी बोलिए, कौन सा सेंटेंस? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप लोग को क्या याद रखना है कि किस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा। ठीक है बेटा, किस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, ये याद रखना है। ठीक है बेटा, तो याद रखना है हम लोग को क्या चीज, कि अगर जो है, अगर क्या है बेटा, अगर आई है सब्जेक्ट के रूप में, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। अगर वी है सब्जेक्ट के रूप में, तो आवर सेल्फ। आई यू है सिंगुलर, तो योर सेल्फ सिंगुलर है तब। आई यू अगर प्लूरल है, तो योर सेल्फ, यानी कि वी एस लग जाएगा। अगर जो है ही है, तो हिम सेल्फ। सी है तो हर सेल्फ। दे है तो देम सेल्फ। ईट है तो ईट सेल्फ। ईट के जगह कोई निर्जीव पदार्थ है, जैसे हमने बोला था ना कि दरवाजा अपने आप खुलता है। ठीक है ना। आप जाइएगा दिल्ली और में, तो वहाँ तो मेट्रो चलता है ना, अब लखनऊ में भी चालू हो गया। कोलकाता में तो सबसे पुराना जो है मेट्रो है, तो वहाँ, हाँ पटना में भी मेट्रो अब बन रहा है बेटा। ठीक है ना। तो वहीं पर देखा लिखा रहता है कि द डोर ओपन्स इटसेल्फ, द डोर क्लोजेज इटसेल्फ, माने दरवाजा अपने आप बंद होता है। क्लोज माने बंद होना। द डोर क्लोजेज इटसेल्फ, माने दरवाजा अपने आप बंद होता है। तो इटसेल्फ आ रहा है ना। तो यही चीज़ हम पढ़ा रहे थे बेटा, कि सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? तो मैं अब चाहूँगा बेटा कि इंग्लिश स्पोकन के दुनिया में हम लोग चले। ठीक है ना, क्योंकि उसी की ज़माना है। और हम लोग का चैप्टर आज का क्या है इंग्लिश स्पोकन में? वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा, हाँ, माने एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना, दूसरे से तीसरा बनाना, तीसरे से चौथा बनाना। यानी कि मेरे भाषा में जान लीजिए कि एक एक ट्रिक से हजारों के संख्या में वर्ड बनाना। ठीक है, आज का रूल, और चूंकि आज का रूल नंबर होगा 36। ठीक है ना। अगर 100 रूल हम पढ़ा देंगे ना, 100 रूल पर अगर आपको कमांड हो जाएगा, तो आप जो है इंडिया के सबसे बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बन जाइएगा, क्योंकि वर्ड पर कमांड हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो रूल नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 36। और ट्रिक क्या है ये जानो। थ्रू आउट। ठीक है, याद रखना, थ्रू आउट एक प्रीपोजिशन है। क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और थ्रू आउट के बाद, ठीक है ना, यहां हम कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे, तब जाके एक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो थ्रू आउट के बाद यहां एक कोई ना कोई हम वर्ड फिलअप करेंगे, तब जाकर एक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है ना।
और यहाँ पर थ्रू का हिंदी क्या निकलेगा? थ्रू यानी कि थ्रू आउट। थ्रू आउट का हिंदी क्या निकलेगा? जानो बेटा, निकलेगा बेटा डॉट डॉट भर। अब यहाँ हिंदी में जो है कह दिया कि डॉट डॉट भर, तो हिंदी में भी कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे ना। जैसे दिन भर, रात भर, जीवन भर, सालों भर, महीना भर, सप्ताह भर। सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो। मैं जीवन भर तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, आज के लड़के और लड़कियां रात भर एक दूसरे से मोबाइल पर बातें करते हैं। हाँ, सोबान जो है दिन भर पढ़ता है, परीक्षा नजदीक आया है। समझ में रही है? मेरे पापा दिन भर काम करते हैं ताकि हम लोग पढ़ सकें, हम लोग अच्छे से रह सके। समझ में आ रही है ना? कहे कि आप ही के पापा नहीं, दुनिया के हर पापा दिन भर काम करते हैं अपने बच्चों के लिए। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा कि थ्रू आउट का हिंदी क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, जैसे वर्ड बनाएंगे सब चीज समझ में आने लगेगा बेटा। जैसे थ्रू आउट द लाइफ, तो थ्रू आउट द लाइफ कंसेप्ट समझो पहला। हाँ देखो, द लाइफ मैंने भर दिया कहां पर? डॉट डॉट के जगह पर। तो थ्रू आउट द लाइफ इसका मतलब हुआ बेटा जीवन भर। हाँ, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। अब बीच में धोखा दिया तो बहुत पिटाई करेंगे। हाँ एकदम, हाँ जान से मार दूंगा, है ना। चलिए, तो जीवन भर क्या होगा? थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है बेटा। अगर हम कह दें ऐसे बेटा, थ्रू आउट, थ्रू आउट द डे, मतलब हाँ वेरी गुड, दिन भर। कहता है ना कि वह दिन भर काम करता है। ठीक है ना। अरे माही और मारिया दिन भर खेलते रहती है और दिन भर लड़ाई करती है। तो कहेंगे माही एंड मारिया फाइट ईच अदर थ्रू आउट द डे। सेंटेंस बनेगा बेटा, पहले वर्ड बनाना तो सीखो। ठीक है ना। हम दोनों एक दूसरे से दिन भर मोबाइल पर बात करते हैं, और कुछ लड़के लड़कियां हैं जो रात भर बात करते हैं पढ़ाई को छोड़कर, है ना। किस्मत को ठुकरा देते हैं, फ्यूचर को ठुकरा देते हैं, और रात भर लगे रहेंगे। आज जब लाइफ में बेकार हो जाएंगे तब कहेंगे ना सरकारें दोषी है, अब सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सरकार जॉब नहीं दे रही। अरे पढ़ने के समय तो मोबाइल पर बिजी था, तो नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, उसके बाद जो मन करे वो करते रहो। ओके चलो। तो थ्रू आउट द डे मतलब दिन भर। अगर यहीं पर हम कह दे बेटा ऐसे, थ्रू आउट द नाइट मतलब हाँ रात भर। आ गया ना बेटा? ठीक है ना। अब देखो आज के लड़के लड़कियां जब रात भर मोबाइल पर बात करते हैं, जिससे पता है सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? चोरों को है। मान ले कि चोर रात में गया चोरी करने, अब आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं, हाँ, और गया अगर पहले चारों तरफ से देखेगा ना कि घर में कोई जगह तो नहीं है, ओ ये तो बात कर रहा है, कोनो लग रहा है कि जगह है, तो उसको चोरी कर पाएगा? वहाँ नहीं कर पाएगा। तो चोरी है, तो चोरों का अपना जॉब खा गया। अब चोर भाई लोग जिएगा कैसे? आज चोर जब चोरी नहीं करेगा तो पुलिस पकड़ेगी किसको? हाँ, अब पुलिस नहीं पकड़ेगी तो फिर अदालत चलेगा कैसा? वकील साहब लोगों का काम कैसे चलेगा? हाँ समझ में नहीं है ना। तो चलो बेटा इस पर सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, घबराना नहीं है। तो थ्रू आउट द नाइट मतलब रात भर। अगर हम ऐसे कह दे बेटा थ्रू आउट, हाँ थ्रू आउट द, नो, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द वीक
वीक मतलब हाँ सप्ताह भर। देखो सब में भर लगा होगा, सब में भर लगा होगा, इसीलिए तो बताया था थ्रू आउट माने भर। हाँ थ्रू आउट द मंथ मतलब हाँ महीना भर। हाँ हाँ मत वाह गुड, अब काम करने लगा दिमाग, है ना बेटा। थ्रू आउट द ईयर मतलब सालों भर, ठीक है ना। जैसे हम सालों भर काम करते हैं, हमारे मजदूर भाई सालों भर खेत में काम करते हैं, समझ में रही है? तो सालों भर का अंग्रेजी क्या हो गया? थ्रू आउट द ईयर। अब जरा सोचो बेटा कि जब ये वर्ड बनने लगा तो क्या सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, है? बनेगा। ओरल में सेंटेंस बना दे बोलकर, जैसे थ्रू आउट द लाइफ, जीवन भर। जैसे आई विल हेल्प यू थ्रू आउट माई लाइफ, तुम्हारे लाइफ का मैं ठेका ले रखा हूँ, कल मैं मर जाऊंगा तो कैसे मदद करूंगा, है कि नहीं? अब कोई कहे कि तुम्हारे जीवन भर मैं मदद करूंगा, तो ये सही बात है गलत बात है? गलत बात है। तुम्हारे जीवन भर कैसे करूंगा? आज मैं मर गया तो, कल मैं मर गया तो, तब तो वादा टूट जाएगा, हाँ वादा खिलाफी हो जाएगा, है ना। तो कहेंगे मैं जीवन भर तुम्हारी मदद करूंगा, इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन भर, ठीक है। तो क्या कहेंगे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, याद रखो। हाँ कहेंगे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और जोड़ दीजिए क्या चीज, थ्रू आउट माई लाइफ। द हट गया बेटा, थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है बेटा। हाँ आई विल हेल्प, विल के जगह पर सेल भी कर सकते हैं बेटा, आई सेल हेल्प यू, हाँ थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है ना। जब विल लग जाता है ना, विल, तो श्योरिटी बतलाता है। क्या बतलाता है? श्योरिटी। मैं निश्चित ही, मैं अवश्य, हाँ अपनी जिंदगी भर तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, अब मैं जरूर जाऊंगा, आई विल गो। तो विल लगा देने से श्योरिटी हो जाता है, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल। तो उलट दो, जहाँ जहाँ शैल लगता है वहाँ वहाँ विल लगा दो, और जहाँ जहाँ विल लगता है वहाँ वहाँ शैल लगा दो, तो जरूर का सेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शैल लगता है, विल हमने लगा दिया कि आई विल हेल्प यू, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा थ्रू आउट माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी भर। तुम्हारे ज़िंदगी भर नहीं, तुम्हारे ज़िंदगी का हम टेंडर थोड़े लिए हैं, तुम्हारे ज़िंदगी भर का टेंडर तुम्हारे पापा लिए थे, आज जिससे शादी होगी वो लिया है, हम क्यों लेंगे भाई? हम शादी भी हो गई है तो तुम्हारे जीवन भर क्यों नहीं? कल मैं मर जाऊंगा तो? जीवन भर हेल्प करने के लिए ऊपर वाले जो है टेंडर लिए हुए हैं, मैंने खुदा, भगवान, अल्लाह, मालिक, इंसान नहीं, समझ में रही है ना। चलो उसके बाद कह रहे हैं कि थ्रू आउट द डे मतलब हाँ दिन भर। जैसे किसान दिन भर खेतों में काम करते हैं, तो कहेंगे द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे, समझ में रही है? सेंटेंस बना दे क्या बेटा? सेंटेंस बनाओ, चलो मैं बना दे रहा हूँ। हाँ द फार्मर्स वर्क मतलब किसान काम करते हैं, ठीक है ना, अपने खेतों में, इन देयर फील्ड, अपने खेतों में ना। यही तो चीज़ आप लोग पढ़ रहे थे अभी। तो देखो फार्मर्स हो गया, पुल्लल हो गया, तो यहाँ देर लग गया है कि द फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड। यही तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि द फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड, किसान अपने खेतों में काम करते हैं और दिन भर। तो अंत में जोड़ दीजिए, हाँ थ्रू आउट द
डे। ठीक है, अगर यही करना हो कि आज के लड़के और लड़कियां हाँ रात भर एक दूसरे से मोबाइल पर बातें करते हैं, तो देखो तो आगे ना, थ्रू आउट द नाइट। तो आज के लड़के और लड़कियां, तो आज के लड़के और लड़कियां का अंग्रेजी क्या होगा? हाँ मॉडर्न, वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। व्हाट्स योर नेम? जैना, परवीन, रजी। ठीक है ना, तो आज का मॉडर्न, जैसे आज का सिवान तो मॉडर्न सिवान, आज का बिहार मॉडर्न बिहार, और आज का भारत हाँ मॉडर्न इंडिया, और आज की लड़कियां मॉडर्न गर्ल्स, आज के लड़के मॉडर्न बॉयज। तो यही तो मैं बोल रहा था ना कि आज के लड़के और लड़कियां, तो क्या कहेंगे? मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स। मॉडर्न जो है यहां भी जुड़ा हुआ है गर्ल्स के पहले भी, याद रखिएगा, मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स, आज के लड़के और लड़कियां। हाँ टॉक, हाँ टॉक, एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर ज्यादा हो गया ना तो ईच अदर नहीं लगेगा बेटा, वन अनदर लगेगा। ये तो हम लोग पढ़े हुए थे ना। हाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम लोग पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए। ठीक है बेटा, तो कहेंगे वन अनदर। ठीक है ना, तो क्या हो गया कि मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स टॉक वन अनदर, मतलब आज के लड़के और लड़कियां एक दूसरे से बातें करते हैं। और किस पर बातें करते हैं? हाँ रात भर। हाँ किस पर? मोबाइल पर। तो मोबाइल के भी अंग्रेजी इसमें जोड़ सकते हैं कि मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स टॉक। हाँ हाँ ठीक है, हाँ चलो 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 यहाँ पर जो वन अनदर थ्रू आउट द नाइट। अब मोबाइल पर आ जाए तो ऑन द मोबाइल कर देना, बीच में लगा देना कि मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स टॉक ऑन द मोबाइल ईच अदर थ्रू आउट द नाइट। ठीक है, अभी इसका सिर्फ अर्थ निकलेगा कि आज के लड़के लड़कियां रात भर एक दूसरे से बातें करते हैं, और मोबाइल पर तो ऑन द मोबाइल कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है बेटा, देखो तो थ्रू आउट द वीक, सप्ताह भर। जैसे कहना होगा कि मैं सप्ताह भर बीमार था, ठीक है ना, या सप्ताह भर मुझे बुखार था, मैं सप्ताह भर दिल्ली में था, मेरे दादाजी सप्ताह भर कोमा में थे। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो मैं सप्ताह भर दिल्ली में था, कितना छोटा सा सेंटेंस है। देखो तो मैं सप्ताह भर दिल्ली में था, तो क्या कहेंगे? हाँ आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था सप्ताह भर। थ्रू आउट द वीक। देखो तो सेंटेंस तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया? है? सप्ताह भर मैं बीमार था, तो बीमार का अंग्रेजी होता है इल, तो आई वॉज इल थ्रू आउट द वीक। ठीक है, कोई दिक्कत? सप्ताह भर मैं मामा के घर था, बड़ी मामा के घर जाती है हमारे यहाँ ना, तो सप्ताह भर मैं मामा के घर था, तो क्या कहेंगे? आई वॉज इन द हाउस ऑफ हाँ मेटेरियल अंकल्स। हाँ मेटेरियल अंकल माने होता है हाँ मैटरनल अंकल। क्या होता है? हाँ ठीक है ना, आई वॉज इन द हाउस ऑफ मैटरनल अंकल थ्रू आउट द वीक। आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है। चलो अब उसके बाद क्या है बेटा? महीना भर। ठीक है ना, जैसे महीना भर मैं काम करता हूँ और हल्का सा सैलरी मिलता है, थोड़ा सा सैलरी मिलता है, परिवार का खर्च नहीं चल पाता है, तो मैं महीना भर काम करता हूँ। आई वर्क थ्रू आउट द मंथ। ठीक है ना,
हम सालों भर काम करते हैं, तो वी वर्क थ्रू आउट द ईयर। सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? वी वर्क थ्रू आउट द ईयर। कितना आसान है? जैसे मान लो कि तुम्हें अगर बोलना हो कि वह दिन भर खेलती रहती है, तो एक स्ट्रक्चर जान, हाँ सारा खेलती रहती है ना, तो एक स्ट्रक्चर आता है बेटा, देखो गो, क्या आता है? गो। और गो में आवश्यकता अनुसार, माने सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे, आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद आ जाएगा बेटा ऑन, उसके बाद वर्ब आएगा, हाँ उसमें आईएनजी लगा देंगे, यानी कि V4। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब जो है सेंटेंस देखो बेटा, जैसे कहा जाए कि मारिया दिन भर खेलती रहती है, तो पहले बनाए कि मारिया खेलती रहती है, मारिया गोज। देखो तो यहाँ लग जाएगा ना, एक नाम है मारिया सिंगल, एक नाम हो गया, तो गो है ना, इसमें ईएस लग जाएगा, तो गोज हो गया। तो मारिया गोज, अब फिर आ जाएगा ऑन, गोज ऑन, खेलना, खेलती रहती, तो मारिया गोज ऑन, हाँ मारिया गोज ऑन प्लेइंग। ठीक है ना, मारिया गोज ऑन प्लेइंग। और दिन भर तो क्या कर देंगे? थ्रू आउट द डे। ठीक है, कहा जाए कि वह रात भर रोती रहती है, हाँ वह रात भर रोती रहती है किसी के याद में, तो वह रात भर रोती रहती है, पहले बना लो किसी के याद में, तो इन द मेमोरी ऑफ समवन कह देंगे। ठीक है ना, हाँ तो वह रात भर रोती रहती है, तो क्या कहेंगे? सी गोज ऑन वीपिंग, मतलब वह रोती रहती है किसी के याद में। तो के याद में का अंग्रेजी होता है इन द मेमोरी ऑफ, तो कहेंगे इन द मेमोरी ऑफ सम वन। इसका हिंदी का निकलेगा कि सी गोज ऑन वीपिंग इन द मेमोरी ऑफ समवन। वह जो है हाँ रात भर कहाँ है इसमें? वह किसी के याद में रोती रहती है, इसका मतलब हुआ, और रात भर रोती रहती है। तो अब यहां जोड़ देंगे थ्रू आउट द नाइट। अब सबका हिंदी समझ लो, सी गोज ऑन वीपिंग इन द मेमोरी ऑफ समवन थ्रू आउट द नाइट। ठीक है ना, वह रात भर किसी के याद में रोती रहती है। समझ में आ रही है? और रोते रोते आंसुओं का समंदर बहा देती है। हाँ, सी ऑफ टीयर्स उसको कहते हैं। देखो बेटा क्या कहते हैं, इधर ध्यान दो। हाँ देखो, सी ऑफ, समझो समझो समझो, सी माने होता है, सी माने सागर, समंदर। तो सी ऑफ टीयर्स माने आंसुओं का समुंदर। वह रात भर किसी की याद में रोती रहती है और आंसुओं का समंदर बहा देती है। तो सी सेड अ सी ऑफ टीयर्स। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत? आइए कहा जाए कि वह रात भर पढ़ता है यूपीएससी के तैयारी के लिए। वह रात भर पढ़ता है यूपीएससी के तैयारी के लिए, बीपीएससी के तैयारी के लिए, तो उसका नाम होगा। ठीक है ना, तो कहेंगे क्या? ही स्टडीज या ही रीड्स। ठीक है ना, ही स्टडीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी थ्रू आउट द नाइट। आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है ना। तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वर्ड बनाना तो सीख लिए, अब जाना किधर है। एक रास्ते गलत है, एक रास्ते सही है। अब यूपीएससी की तैयारी करके इतिहास रचना है,
आकि आंसुओं का समंदर बहाकर जिंदगी को बर्बाद करना है। फैसला आपके मुट्ठी में है। सही ना? सही रास्ते पर चलोगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनकर इतिहास रचोगे, माँ बाप का नाम रोशन करोगे, अपने गांव का नाम रोशन करोगे, परिवार का नाम रोशन करोगे, अपने पंचायत, जिला, स्टेट का नाम रोशन करोगे, देश का नाम रोशन करोगे, साथ ही साथ अपने आने वाले जनरेशन को एक अच्छा फ्यूचर दोगे। और आंसुओं का समुंदर बहाकर रात भर तो भिखारी बनोगे, बच्चों को भी भिखारी बनाओगे। समझ में आ रही है? इसीलिए एक सेंटेंस अंग्रेजी में आता है बेटा कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज लाइफ। इसका मतलब होता है कि इंसान अपना किस्मत खुद बनाता है। एक मूवी आई थी जानवर, अक्षय कुमार की। हाँ, उसमें देखिएगा अक्षय कुमार डायलॉग देते हैं कि बादशाह कोई उधार की जिंदगी लेकर नहीं आया है, बल्कि बादशाह अपनी जिंदगी खुद बनाया है, अपना किस्मत खुद लिखा है। इसलिए बेटा अपना किस्मत खुद लिखो, सही डायरेक्शन में चलो, राइट डायरेक्शन में चलो, कोई दिक्कत। और रही बात इंग्लिश सीखना, तो इंग्लिश सीखना तो चुटकी का खेल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ड पर कमांड कर लो और वर्ड के मदद से सेंटेंस बनाना सीख लो, और उसके बाद माहौल जैसे मिल जाएगा इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। क्योंकि माहौल में बहुत क्षमता होती है, हमें गाली देना सिखा देती है, तो इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सिखाएगी? हाँ, गाली देना सिखा देती है। हाँ, गाली देना हम लोग कहाँ से सीखेंगे? समाज से सीखे हैं, समाज से सीखे हैं ना। हमारे पड़ोस में हो रहा था, हम सीख गए, या मेरे यहाँ हो रहा था तो पड़ोसी सीख गया। ठीक है बेटा? हाँ, प्लीज 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 बेटा, अब सेकंड बैच वेट कर रहा है, अब हम लोग को क्लास ओवर करना चाहिए। ओके, एनीथिंग टू आस्क? कुछ पूछना है? चलो, नहीं पूछना है तो क्लास में ओवर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.